नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सबसे पहले खबर छतरपुर से, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन तैयार है और ड्राई रन के लिए आज स्वास्थ्य विभाग में तमाम तैयारियां की हुई थी। जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन अभी भी जारी है और 5 डॉक्टर्स की टीम 3 हॉल तैयार किए गए थे, जिसमें ड्राई रन आज पूरे दिन किया गया। तो ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य देश में जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसके संबंध में शासन के द्वारा कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है और वैक्सीन के प्रयोग के लिए आज के दिन जो वैक्सीन का ड्राई रन है उसका कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा गया है और इसके लिए सुबह 9 से 11 बजे का टाइम निर्धारित है। छतरपुर ज़िले में 3 सेंटर इसके लिए रखे गए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दूसरा मिशन हॉस्पिटल है और तीसरा CSC राजनगर है। मेरे द्वारा अभी सुबह भ्रमण किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, मिशन हॉस्पिटल का। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरह चाक चौबंद है। पूरी मेडिकल टीम, सारे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ बिल्कुल अलर्ट है और अभी 9 बजे से जो ड्राई रन का कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया जा चुका है और इस कार्यक्रम में मुझे उम्मीद है कि ड्राई रन के बाद में जब भी कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू होगा पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगा। जैसा कि पिछले 9 माह से पूरा देश और पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस की चपेट में है, उसकी वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन मैं समझता हूं कि इस महीने के अंत तक आने की संभावना है। उसके आने की पूर्व तैयारी आज की जा रही है और आज इसको ड्राई रन के रूप में मनाया जा रहा है। ड्राई रन में जैसा कि सबको मालूम हो कि इसमें 2 खुराक लगेंगी वैक्सीन की और इसमें हमारे 5 वैक्सीनेटर ऑफिसर, सभी को ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। जैसा कि पिछले 9 माह से पूरा देश और पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस की चपेट में है, उसकी वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन मैं समझता हूं कि इस महीने के अंत तक आने की संभावना है। उसके आने की पूर्व तैयारी आज की जा रही है और आज इसको ड्राई रन के रूप में मनाया। तो वहीं चित्रकूट दौरे पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ कामदनाथ के दर्शन करने पहुंचे। पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में दर्शन किए। कामदगिरी के 5 किलोमीटर की परिक्रमा की और रोपवे पर बैठकर लक्ष्मण पहाड़ी दर्शन किए। तो कामदनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में दर्शन करते नजर आए। चित्रकूट पहुंचे थे अखिलेश यादव। तो आज कामदगिरी पहुंचे दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव, जहां पर दर्शन किए और लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुंचे। तो वहीं छतरपुर से खबर है, ग्रामीणों ने आज एसपी कार्यालय का घेराव किया। चोरी का खुलासा ना होने से नाराज हैं ग्रामीण। बीते दिनों चोरों ने कई घरों पर बोला था धावा और साइबर सेल से जांच कराने पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। तो एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर जताया रोष। तो भोपाल से खबर है, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे PHQ और सांसद ने डीजीपी विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा है। तो जैन मंदिर में हुई घटना पर कार्रवाई की मांग की है। रैली के दौरान घटना की सीडी भी सौंपी है। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे PHQ और वहां पर सांसद ने डीजीपी विवेक जौहरी से को ज्ञापन सौंपा और बातचीत की। तो जैन मंदिर में हुई घटना पर कार्रवाई करने की मांग की है।
दिसंबर को बहुत शर्मनाक, मेरे चाचा समेत सभी लोगों का एक साथ ताला तोड़ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए हम बमिटा थाने गए थे 20 लोग, लेकिन अभी तक उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं अपने गांव वासियों के साथ मतलब पुलिस अधीक्षक के पास आए हम लोग। कितने की चोरी हुई थी? जी लाखों में चोरी हुई है जी सर, कपड़े से लेके बर्तन से लेके आभूषण से लेके हर चीज़ चोरी हुई है मेरी। आज कहाँ आए हैं आप लोग? जी मैं मतलब एसपी साहब के पास आए हैं इस गुहार लेकर कि शायद इंसाफ मिल सके। जी हम लोग चाहते हैं कि कानून द्वारा इस चीज़ का बहुत ही जल्दी निराकरण किया जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं यहाँ पर। जी देखिए, पूरे ज़िले में लगातार चोरियां हो रही हैं। शहर में क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भी चोरियां हो रही थी, तो सभी आज पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है कि इनके विरुद्ध चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, नगर सुरक्षा समिति को सक्रिय किया जाए। बमिटा थाना के अंतर्गत एक गाँव है ददौनिया गाँव, वहाँ लगातार 20 चोरियाँ हो गई हैं। उसी संबंध में आज गाँव वाले भी आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है कि उस गाँव में जो चोरियाँ हुई हैं उसकी साइबर सेल के माध्यम से जाँच कराई जाए और चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी गाड़ी से 207 लीटर अवैध शराब बरामद की। शराब की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही एक आरोपी भागने में कामयाब था। अभियान चल रहा है, उसमें श्री एसपी सर सचिन शर्मा सर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है वे शराब एवं नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु, जिसमें आज चौकी प्रभारी को मुख्य सूचना मिली कि एक गाड़ी सफ़ेद रंग की है जो टीकमगढ़ तरफ से भारी मात्रा में अवैध शराब रखकर आ रही है गुब्बारा तरफ। इस सूचना पर चौकी प्रभारी समस्त बल के तत्काल रवाना हुए, जो टीकमगढ़ तरफ से देखा कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, जिसके रोक कर पूछा गया, पकड़ा गया, तो उसमें से एक आरोपी को मौके पर पकड़ा, गिरफ्तार किया और उसमें भारी मात्रा में शराब, करीब 23 पेटी शराब, लाल देसी शराब। जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य अमले को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही कोल्ड चेन और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के अमले को ये टीका लगाने की बात कही है। हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जो कि प्राइवेट में और सरकारी संस्थाओं में हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, जो कि फ्रंटलाइन फाइटर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, जिनको उनकी संभावना होती है, उन लोगों को प्राथमिकता पर लगाया जाएगा। ऐसे हमारे 7,800 हेल्थ केयर वर्कर्स चिन्हित किए गए हैं, जिनका जो कि डेटाबेस में आ गए हैं, उनके नंबर और सारा डेटाबेस उनका बन गया है। जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है जिले में, उनको लगाने की कार्रवाई की जाएगी। सर कब तक आने की संभावना है सर? ये अभी मैं नहीं बता सकता, जैसे ही आएगी, अब जल्दी ही आने वाली है, जैसे ही डेट आएगी, क्योंकि ये शासन स्तर का निर्णय है, जैसे ही आएगी वैसे ही प्रारंभ कर दी जाएगी। बाकी सारी तैयारियां जिले में हैं, कोल्ड चेन और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी, स्टोरेज की व्यवस्थाएं, कोल्ड चेन की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं जिले में कर ली गई हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है वह सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। एक बार ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग भी इस माध्यम से हो गई है। सारी ट्रेनिंग्स रेगुलर हो रही, और ट्रेनिंग्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ट्रेनिंग और करवाते जाएंगे। सर सेंटर कितने बनाए जाएंगे? ये अभी लगभग ये अपना पूरे जनसंख्या के हिसाब से बनाए जाएंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे हम प्राथमिक तौर पर लगभग हम लोग प्लान किया है कि 20 सेंटर्स पे। तो वहीं छतरपुर में ग्राम पंचायतों को निर्माण सामग्री देने वाली फर्म द्वारा टैक्स की चोरी का खुलासा हुआ। फर्म ने या तो टैक्स नहीं दिया या फिर निर्धारित टैक्स से काफी कम भरा। टैक्स आयुक्त के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें बुनियादी तौर पर 15 से 20 लाख रुपए के टैक्स चोरी का मामला सामने आया। स्टेट टैक्स ऑफिसर छतरपुर से, और हमारे साथ जो है पूरी टीम है छतरपुर की। तो आज हम लोग मेसर्स गौरी ट्रेडर्स के यहाँ जांच कर रहे हैं। मेसर्स गौरी ट्रेडर्स में हमारे जो आयुक्त महोदय के यहाँ से एक जानकारी निकली है कि इन्होंने जो है पंचायतों में सप्लाई किया है, जिसका टैक्स इन्होंने भरा नहीं है, या कि बताए भी हैं तो उन्होंने कम बताया है। तो उसमें जो डिफरेंस है, तो इन सब की जांच चल रही है। आगे अपन पूरी उनकी जो है जो संव्यवहार किए गए हैं, जो सप्लाई किए गए हैं, उनके खंगालेंगे और जो टैक्स आएगी उसे जमा कराना है। सूचना में कितना लग रहा है, कितना ही कर बताएं? सूचना के अनुसार कम से कम इनकी
अभी तो पूरी डिटेल जानकारी जो है पूरे इन्होंने क्या सप्लाई किया है, क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ टैक्स के होते हैं कि इन्होंने सीमेंट की कितनी सप्लाई की है, सैनिटरी गुड्स की कितनी की है, आयरन की कितनी की है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितना है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे कम से कम 15 से 20 लाख का निवेदन मिलेगा। खबर भोपाल से, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे पीएचक्यू। सांसद ने डीजीपी विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन मंदिर में हुई घटना पर कार्रवाई करने की मांग की है। रैली के दौरान हुई ये घटना की सीडी भी सौंपी। मंदसौर, इंदौर की घटनाओं की पूरी जांच होना चाहिए और प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी को जवाबदार ठहराना चाहिए कि उन्होंने इजाजत कैसे दे दी। अजीब सी घटना है। जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनको गोली मारी जा रही है, उनके ही खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है। ये कौन सा न्याय है? हम मांग करते हैं कि रिटायर्ड डीजी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे हों जो कि पूरी निष्पक्षता जिनकी प्रमाणित हो, ऐसे लोगों को इस पूरे 3 घटनाओं की जांच करना देना चाहिए। और कलेक्टर एसपी को जिन जिलों में ये हुआ उनको तत्काल हटाकर वहाँ पर दूसरे लोगों को पोस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार का नियम है, कानून है, उसका पालन करना। ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आज राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे थे डीजीपी से, क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान? जी, मैं आपको बता दें कि साथ के ये पूरा माला मोहम्मद, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर में जनता रैली के दौरान पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने यह भी कहा है कि जिससे भी धार्मिक उत्पीड़न सलामी मारने का काम किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने केंद्र सरकार को बजरंग और सीधी संगठन पर पाबंदी लगाने की भी मांग की है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं भोपाल दौरे पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुई। दूरसंचार विभाग के कर्मियों की एक बैठक थी और बीएसएनएल के कर्मियों को लेकर ये बैठक की जा रही थी, जिसको दूर करने पर चर्चा की गई। तो दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुई। दूरसंचार विभाग की कमियों को लेकर बैठक की गई थी और साध्वी प्रज्ञा उसमें मौजूद रही। ये एक सामान्य क्रमशः बैठक है। तो भोपाल में दूरसंचार विभाग की, बीएसएनएल की क्या स्थिति है, हम कैसे काम कर पाते हैं, क्या कमियां रह जाती हैं और हमें किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करना है। जब भी 2016-17 में चेन्नई में, केरल में जिस प्रकार से एक बाढ़ आई थी, प्रकोप हुआ था, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उसमें बीएसएनएल ने अच्छी सेवाएं दी। जम्मू कश्मीर में भी बीएसएनएल सेवा देता है। ये एक ऐसा तंत्र है जहां निरंतर वो अपनी सेवाएं देता चला रहा है। वर्तमान में जिस प्रकार से एक होड़ मची हुई है, उस होड़ में हम कैसे अपने को स्थापित करते हुए निरंतर हम उसको आगे बढ़ा पाएं, आज ये विषय रखे गए हैं। और अपन किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए कहीं कोई कमी ना रहे, लोगों की शिकायतों को भी सुनना है, उनको दूर करना है और हमें बीएसएनएल को अच्छी स्थिति में लेकर के लोगों को सुविधाएं प्रदान। ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं, दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक की गई थी, इसमें सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हुए। बैठक के दौरान उन्होंने यह बताते हुए कहा कि एक सामान्य क्रमशः बैठक है। भोपाल के दूरसंचार विभाग की क्या स्थिति है, इसका भी उन्होंने जायजा किया। बीएसएनएल की क्या कमियां हैं, उस पर बैठक की जा रही है। 2016-17 में केरल में बाढ़ आई थी, इसमें बीएसएनएल ने अच्छी सेवाएं दी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भोपाल से खबर, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ऐलान किया, हर जिले में वैक्सीन लगाने की तैयारी हो चुकी है।
राज्य के 51 जिलों में 3 पॉइंट बनाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। हर जिले मुख्यालय के अंदर कंट्रोल सेंटर होगा। एक जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो हमारा ड्राई रन आज किया जा रहा है, भोपाल में पहले ही 2 तारीख को यहाँ पर किया गया था सक्सेसफुली 3 पॉइंटों पे, और आज मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में हर जिले में 3 पॉइंट बनाए गए हैं और वहाँ आज पूरा ट्रायल की जाएगी। पूरा कंट्रोल रूम से सब कमांड किया जाएगा। सब लोगों को हर एक सेशन पे 25 लोग आएंगे, उनको मैसेज कर दिए गए हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ, जो हमारा स्टेट का कंट्रोल रूम है वहाँ से सब जगह कैसा चल रहा है सबसे बातचीत करूँगा। और कल मैं रात को ही रायसेन में वहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं ड्राई रन के लिए, उन सबको वहाँ देख कर आए हूँ। कल हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने पूरे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की ओर से मैंने जो हमारी पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं, पूरा कोल्ड चेन हम लोगों ने बनाकर जो रखा है। स्टेट लेवल पर हम लोगों ने 4 स्टोर बनाए हैं, संभाग लेवल पर हम लोगों ने 3 और बनाए हैं। इसके अलावा हर एक जिला मुख्यालय पे जो हमारा कंट्रोल रूम वहाँ व्यवस्था की गई है, और ज़िले में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके सेशन के लिए पूरी तैयारी की गई है। सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमले को पूरा ट्रेंड कर दिया गया है, पूरे हमारे स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो हमारे जहाँ जहाँ भी सेशन चलेंगे उन सारे हमारे जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा अमला है उन सबको ट्रेन कर दिया गया है। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं अनूपपुर से खबर, जहां पर युवा एकता मंच पहुंचा नगर पालिका परिषद कार्यालय। नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। युवा एकता मंच ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका परिषद में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं ने प्रशासन की सुनवाई की मांग की है और सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया गया। हम सब ये युवा एकता मंच के द्वारा नगर पालिका में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है नगर पालिका प्रशासक को। अनूपपुर नगर पालिका की हालत आज विगत अनूपपुर जिला को बने 18 वर्ष हो गए हैं और हमारे नगर की व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार बनने की जगह बिगड़ती जा रही हैं। चाहे आप उसमें पानी की व्यवस्था देखिए, चाहे सड़क की व्यवस्था देखिए, चाहे ओवरलोड गाड़ियों की देखिए, चाहे यातायात व्यवस्था देखिए, सभी टाइप की व्यवस्थाएं जो है बद से बदतर होती जा रही हैं। हाल ही में का तो मामले इस टाइप के भी हुए जिला चिकित्सालय में जहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, मरीजों को परेशान होना पड़ता है। छोटे छोटे मामलों में लोगों को रिफर कर दिया जाता है और ऐसे मामले जो बहुत ज़्यादा मतलब कंठस्थ हो गए हैं, उसके लिए युवाओं को जागना जरूरी। खबर झाबुआ से, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन तैयार है। रजिस्टर्ड लोगों का किया जा रहा है टीकाकरण और सीएमओ डॉक्टर ठाकुर को लगाया गया वैक्सीन का टीका। 30 प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीके लगे। रजिस्टर्ड लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। पेटलाद ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे सिविल अस्पताल पेटलाद में ड्राई रन कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, जिसमें 30 बेनिफिशियरी थे और जिले स्तर से निरीक्षण करने के लिए डीएमओ डॉक्टर सिसोदिया जी आए थे। एसडीएम साहब की उपस्थिति में किया गया और इसमें ये बताया गया है कि बेनिफिशियरी इसका भय पैदा ना हो, जानकारी व्यवस्थित रहे, वो किसी का डर ना रहे कोविड वैक्सीन को लेके, इसलिए ट्रायल किया जा रहा है डेमो। तो वहीं बेमेतरा से खबर, जहां पर मवेशियों से भरा एक ट्रक पलट गया और ट्रक में 32 मवेशी सवार थे। हादसे में 13 मवेशियों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो बेमेतरा की खबर है, मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। 32 मवेशी इसके अंदर थे, जिसमें से 13 की मौत बताई जा रही है।
सुबह ग्राम मऊ से सूचना मिला कि एक लीलैंड माजदा में माजदा CG04 AF 2548 में मवेशियों को घर पर परिवहन करते ले जाते समय चालक के द्वारा वाहन को एक्सीडेंट कर पलटी कर दिया है। पलटी करने से जानवर मृत हो गए कि तस्दीक पर हमारा स्टाफ को ग्राम मऊ में जाकर देखे तो उस पुल तस्दीक के तो उसमें करीबन 32 बछड़ा भरा हुआ था और एक एक करके निकाल कर देखते गए तो उसमें से 13 बछड़ा मृत पाया गया। तो वहीं धनबाद से खबर, जहां पर CISF और ICL सिक्योरिटी ने की छापेमार कार्रवाई। बड़े पैमाने पर अवैध कोयला और 40 साइकिल जब्त की है। छापेमारी की टीम देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार तस्करों की छानबीन में जुटी है CISF और ICL की टीम। तो बड़े पैमाने पर अवैध कोयला और साइकिल जब्त की गई। फरार तस्करों के छानबीन में जुटी है CISF और ICL की टीम। फिलहाल धनबाद झारखंड से खबर। छापेमारी की टीम देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। बड़े पैमाने पर अवैध कोयला और 40 साइकिल जब्त की गई। फरार तस्करों की छानबीन में जुटी है CISF और ICL की टीम। तो वहीं कांकेर के भानु प्रतापपुर विकासखंड के गांव हीरा बोडी के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आजादी के 74 साल बाद भी आज तक इस गांव को रास्ता और पुल नसीब नहीं हो सका। यहां के ग्रामीणों की स्थिति यह है कि एक तरफ ताल और दूसरी तरफ जंगल है। दोनों के बीच बसे हीरा बोडी में गांव के अंदर आने जाने के लिए पुल और सड़क अभी तक नहीं मिल सका, जिससे बरसात के समय में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 73 साल हो गया, लेकिन शासन प्रशासन को इस सेतु निर्माण के संबंध में अभी तक कोई समस्या के बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज 2014 से लगभग कलेक्टर को आवेदन देते हुए, सांसद महोदय को आवेदन देते हुए, फिर विधायक को देते हुए आज तक शासन प्रशासन इधर संज्ञान। हिंदी है हम में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।